आप लोगों को इतनी रात को यहाँ पर आना शोभा नहीं देता। अरे गोपियों, आप लोगों को तो अपने अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का तो एक ही सबसे बड़ा व्रत धर्म नियम होता है। क्या? एक धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। शमनार परम गति लगही, प्रतिव्रत धर्म छाड़ चल गए। पति चाहे कैसा, वृद्ध हो, मूर्ख हो, निर्धनवंदा, बहरा, क्रोधी, चाहे सफेद ही नहीं, लेकिन पत्नी का तो एक ही कर्तव्य है कि वे मन वचन और कर्म से एक होकर सदैव अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपने पति का सदैव सुख दुख में साथ दे, सच्ची हितैषी, सच्ची साथी बने, ये उसका कर्तव्य। और जो स्त्री ऐसा करती है, यानी पति के सुख दुख में साथ देती है, सच्ची हितैषी साथी बनती है, कदम से कदम मिला के चलती है, तो वह परम अनायासी बिना किसी अन्य देवता की पूजा के बगैर ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। इसलिए गोपियों, आप लोग वापस लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। इतना सुनती गोपियां मनी मन में सोचने लगी, भगवान बड़ी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। तो गोपियां बोली कि कन्हैया, पहले तो आपने ही हमें बुला लिया और अब आप ही हमें वापस भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये शरीर ही सब कुछ होता है, आत्मा क्या कुछ नहीं होती? अरे गोविंद, कन्हैया, ये जो रिश्ते नाते होते हैं ना संसारिक, ये सब तो शरीर के होते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता आत्मा का होता है, और आत्मा से हम अपना सब कुछ आपको मान चुकी हैं। प्यारी प्यारी माताओं, आत्मा से अगर किसी को आप कुछ बनाना चाहते हो तो केवल परमात्मा ही इस आत्मा के सच्चे पति परमेश्वर है, और कोई नहीं संसार। तो गोपियां बोली कि जब आप हमें मिल गए हो तो वापस आप हमने उन संसारी पतियों के पास आप हमें वापस क्यों भेज रहे हो? भगवान बोले मैं समझा नहीं, जरा ठीक से समझाओ। तो गोपियां एक दृष्टांत के माध्यम से समझाती हैं। कहती हैं, कन्हैया एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री है, बड़ी प्रेम से अपने पति की सेवा करती है कि उसके पति को जाना पड़ गया तीर्थ यात्रा पर, और जाते जाते वो दे गए अपना एक फोटो, उसमें उन्हीं का चित्र बना हुआ था, और कह गए जब तक मैं ना हूं इसमें ही मेरी सेवा कर लेना। तो वो तो चले गए, और वो पतिव्रता स्त्री उस फोटो में ही अपने पति की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद पतिदेव वापस आए, और जब द्वार खटखटाया तो उस वक्त वह स्त्री अपने फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी। तो अब ये बताओ कन्हैया कि उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने फोटो वाले पति की सेवा करते रहना चाहिए, या फिर उसे द्वार खोलना चाहिए और जो उसके असली पति आ गए हैं उनके लिए उनका स्वागत करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे जब असली पति आ गए हैं तो नकली पति की सेवा से क्या लाभ? उस गोपी को, उस सखी को, उस पतिव्रता स्त्री को सबसे पहले जाकर के द्वार खोलना चाहिए और अपने असली पति की सेवा में लग जाना चाहिए। गोपियां बोली बस करिए, बस अब तो तुमने अपने मुख से ही हमारा न्याय कर दिया, अब हम सब समझ गए कि हम ही क्या करें। कन्हैया, हम भी तो यही बोल रही हैं कि अभी तक हम मिट्टी के नकली पतियों की सेवा करती आ रही थी, पर जब हमें अब आपके रूप में आत्मा का सच्चा पति परमेश्वर साक्षात भगवान मिल गए हैं, तो प्रभु आप उन मिट्टी के पतियों के पास हमें वापस क्यों भेज रहे हो? सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, जो मीराबाई से पूछा गया कि तुम्हें राजस्थान का सबसे बड़ा राणा परिवार मिला, तुम्हें इतना सुंदर और शक्तिशाली पति मिला, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन मीराबाई का क्या जवाब था? ध्यान से सुनिए। मीराबाई बोली, ऐसे वर को वरने से भी क्या लाभ, जिसका आज वरण किया और 10 दिन बाद ही विधवा का जीवन जीना पड़ गया। इसलिए इससे अच्छा तो मैं अपने गोविंद का वरण करूंगी, गोपाल का वरण करूंगी, जो जन्म लेने के बाद भी अजन्मा विनाशी परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है।
उनका वर्ण करेंगे। ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए, बर ये ऐसे गिरवर लाल को जासु जोड़े सो अमर हो जाए, अमर हो जाए। और मीराबाई तो क्या होती कि मैं तो गोविंद गुण गाशाभिमान, राणो जी रुठे तो मारा काई करछी, राणो जी रुठे तो मारा काई करछी। सज्जनों, गोपियों का भाव भगवान समझ गए, एकदम पवित्र है, एकदम निश्चल है, निष्कपट है, निष्काम है। और जब कोई व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निष्कपट निष्काम भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो फिर भगवान शांति से रह नहीं पाते, उस भक्त के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। अच्छा, ऐसे ही हुआ था एक बार। कब? जब भगवान छोटे थे, मैया यशोदा उनके लिए दही मिलो रही थी, मन में भगवान की लीलाओं के दर्शन कर रही थी और मुख से नाम ले रही थी। तो भगवान को भी सोते सोते रहा ना गया, भगवान भी उठ के आ गए, बोले भैया मैं आ गया हूं। तो कहने का तात्पर्य, जो लोग संसार से मन हटाकर भगवान में अपना मन लगाते हैं, जो लोग इस संसार की माया जाल को समझ जाते हैं कि इसमें फंसने से हमारा नुकसान ही नुकसान है, बिल्कुल फायदा नहीं है, इसमें मन लगाओगे तो मन जरूर बिगड़ जाएगा, और ये समझ जाते हैं कि अगर परमात्मा में मन लगाएंगे, कन्हैया को मन देंगे तो मन सुधर जाएगा, तो उन लोगों का जीवन सुंदर हो जाता है। और भैया, जो लोग भगवान की भक्ति में रम जाते हैं, फिर उनको संसार में कुछ और दिखाई नहीं देता, उन्हें सब जगह केवल भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। इधर देखो तो इधर भी भगवान, इधर देखो तो इधर भी भगवान, सब तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। और ऐसे ये भी गोपियों के साथ भी हुआ। कैसे? ऐसे पहले तो भगवान ने गोपियों के साथ में रास करना शुरू कर दिया, सोचा इनका भाव पवित्र है तो दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया, जैसे कि 2 लाख गोपियां हैं मानो, तो 1 लाख भगवान ने अपने रूप बना लिए और भगवान रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं। गोपियों ने जब भगवान को अपने साथ में नाचता देखा तो खुशी से भूली नहीं समा रही है और मन में सोच रही है, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसका साक्षात ब्रह्मांड नायक के साथ सामना हुआ और ब्रह्मांड नायक भगवान के दर्शन हुए और उनके साथ में नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं। ऐसा अवसर भला किसको मिला होगा? इस बात का सज्जनों गोपियों को क्या हो गया, थोड़ा सा अभिमान हो गया, जरा सा। और ये बात उनके मन में आई, कैसे कन्हैया उनके बीच में से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो। जैसे ही भगवान गए तो सज्जनों गोपियों का बहुत बुरा हाल हुआ। गोपियां जगह जगह भगवान को ढूंढने लगती, कभी वृक्षों से पूछती, कभी लता पतकाओं से पूछती, कभी हिरणों से, कभी कोयलों से पूछती कि तुमने हमारे कन्हैया को देखा है। कुछ समय बाद तो ऐसी स्थिति बन गई भैया कि सब जगह उन्हें कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देने लगे। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। सब जगह परमात्मा ये उन्हें दिखने लगे। अच्छा, इस पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है सज्जनों। एक साधु महाराज थे, वो एक दुकानदार के पास गए जो अंगूठी सोने आदि का काम किया करता था। तो उसे जाकर के बोली कि बच्चा, भगवान के हाथ में अंगूठी पहना दे, ऐसे बोली।
तो उस दुकानदार को ठीक नहीं लगा। भाई वो भी थोड़ा भक्त था, तो वो कहने लगा कि महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, आप भगवान नहीं हो, आप तो साधारण मनुष्य हो और आप कह रहे हो कि भगवान के हाथ में अंगूठी पहना दो, भला आप भगवान कैसे हो गए। संत महाराज समझ गए कि ये मेरी बात का मतलब नहीं समझा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मेरे हाथ में पहना दो, गलती हो गई क्षमा कर दो। उसने कहा हाँ महाराज आप भगवान नहीं हो, भगवान अलग है, भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, जो भगवान कर सकते हैं वो आप थोड़ी कर सकते हो। साधु महाराज बोले अच्छा एक बात बताओ कि दुनिया बनाई किसने। बोला भगवान ने बनाई। महाराज जी बोले कि अच्छा दुनिया बनाई होगी, अपना देश भारत देश छोड़ दिया होगा। कहा नहीं वो भी भगवान ने बनाया, भगवान का है। कहा फिर उसने अपना प्रदेश छोड़ दिया होगा। कहा नहीं वो भी भगवान ने बनाया उनका। फिर कहा कि फिर अपना शहर छोड़ दिया होगा। नहीं महाराज जी वो भी भगवान ने बनाया, क्यों बहस करते हो, सब भगवान का ही है। कहा कि शहर में भी सबको बनाया होगा, एक तुम्हें छोड़ दिया होगा और एक हमें छोड़ दिया होगा, ऐसा हुआ होगा। नहीं महाराज जी आपको भी भगवान ने बनाया है, मुझको भी भगवान ने बनाया है, आप भी भगवान के हो। तो साधु महाराज बोले कि जब सब कुछ भगवान का है तो एक बात बताओ कि हाथ तुम्हारे बाप का है, तो कहते हो भगवान का नहीं है। सब कुछ भगवान का है यार, सब कुछ भगवान का। और सब में भगवान व्याप्त है। सोचो आप जहां भगवान के दर्शन करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद भी लोग संसार में माया में अपना ध्यान लगाने लगते, और इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है। क्या कहते हैं, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया माया बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़े बड़ों को गुलाम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कुछ लोग क्रोध का बहुत विरोध करते हैं, कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मूल मनर्थाना, क्रोध संसार बंधनम, धर्म छे करस्फोर्दस्मात्, क्रोध विजय, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, नहीं करना चाहिए। बात भी सही है, क्योंकि अभिमान क्रोध इस तरह की चीजें भगवान को अच्छी थोड़ी लगती। अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, ये राह बड़ी कठिन है, आओ संभाल कर रखना, आओ संभाल कर रखना। तो कुछ लोग बड़ी बुराई करते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उनको खुद को भी क्रोध आता है तो फिर असहनीय हो जाता है। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, बुरा परिणाम है नहीं करना चाहिए, पर होता क्रोधित स्वयं तो होती, बाणी बिना लगा बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बड़ा अहंकार रहता है लोगों को, देखो हम इतने सुंदर, ये शरीर हमारा, देखो हमारा इतना सामर्थ्य है, इतना बल है हमें, हमारी इतनी पहुंच है, ऐसे नहीं कहते लोग, कहा करते हैं। बड़ा गुमान रहता है, बड़ा घमंड रहता है, होता होगा भैया, उनका शरीर सोने का बना होगा,
चांदी का बना होगा, अभी तो इतना अहंकार लेके घूमते हैं। लेकिन आप सब जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, हड्डी के ढेर पर चाम लगा हुआ, और इस तरह हमारा शरीर खड़ा हुआ। और भवन ऐसे बनाएंगे, इतना उसमें खर्च कर देंगे, इतना उसमें दिमाग लगाएंगे क्या कि हमें साथ में ही लेके जाना है, इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि साथ में ही लेके जाना है। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, बहुत कठिन है ये माया तेरी, बहुत कठिन है। इसलिए संत लोग को प्रार्थना करते हैं, राजेश्वर प्रभु तुम करुणानिधि, मायापति है राम, नाथ निमेरो अपनी माया, ताकि जीव लहे विश्राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया बहुत कठिन है, तो वाले की समझ में ही नहीं आती। अच्छा आप लोग विडंबना देखो, विडंबना क्या है कि व्यक्ति सुबह भोजन करता है, ध्यान से सुनना, सुबह भोजन करते हैं और पेट भर के कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है भैया अब तो जिंदगी भर कभी खाना ही नहीं है, नहीं अब तो साल 6 महीने तक तो कम से कम भूख लगेगी नहीं, खाएंगे ही नहीं, ऐसा पेट भरता है। लेकिन जैसे ही 2-4 घंटे हुए और शाम हुई तो फिर कहना ही पड़ता है, ला भैया अब तो कुछ दे दो, भूख लगी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे वायु को आप देखो, वायु ऐसी चीज है कि हमेशा आपके साथ है, वो आपके अंदर भी जाती है, बाहर भी रहती है। और उसी तरह भूख ऐसी चीज है कि मौत से भी बड़ी भूख है। संत लोगों के नजरियों में देखा जाए तो भूख ऐसी चीज है कि भैया सुबह ही विदा की थी इस आशा से कि अब बुरी लगी, लेकिन शाम को आ गई वापस। अच्छा है ये ऐसी चीज कि शारीरिक संरचना में अगर देखा जाए तो पेट हमारा आगे नहीं, भूख आगे लगती, लेकिन पड़ी हमारे पीछे रहती, ऐसा हाल है। तो इसलिए तो कहते हैं कि संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भई साधु, मौत से भूख बड़ी, मौत से भूख बड़ी। उसी तरह भैया माया भी ऐसी, माया भी पकड़ लेती है तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। और इसलिए तो संत लोग जो संसार से बिल्कुल एकदम संसार के पतित प्राणी हैं, जो लोग हो गए हैं, जो पाप कर्म को छोड़ नहीं पा रहे हैं, संत सबके लिए, उनके लिए भी, और जो अच्छे उनके लिए भी, सबके लिए कामना करते हैं। क्या करो प्रभु हम सब का कल्याण, सबके लिए। हिंदू संस्कृति लुप्त हो रही, हिंदू संस्कृति लुप्त हो रही, बचा लो कृपा निदान, करो प्रभु हम सब का कल्याण। उसके बाद भी मनुष्य भगवान को भूल जाता है
और बाद में पछताता है। ये नहीं कि भगवान को पाने की कोशिश जारी रखे और भगवान से अपना मन लगाए रखे और भगवान को शिकायत का मौका न दे। अगर कोई गलती हो जाती तो पछताता ज्यादा है, और जबकि आप सब जानते हो जब चिड़िया चुग गई थी तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता, और पछताता भी है तो फिर पछताता ही रहता है। ये नहीं हिम्मत ना हारी, हिम्मत ना हारिए, राम ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी गुजारिए। तो व्यक्ति एकदम हार जाता है। तो उन लोगों के लिए भी संत लोग सीख देते हैं, समझाते हैं। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। और उनको क्या करना चाहिए? ये अवसर बार बार नहीं मिलता, ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए क्या सीख दी जाती है? यह अवसर फिर नहीं मिलने का। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं संत। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन दौलत सब लुट जावे, चाहे खाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। क्यों? क्योंकि इन चीजों के लिए बुद्धि की आवश्यकता है ना? और बुद्धि कहाँ से मिलती है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग नहीं करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको। और सागर से अगर पार करना है तो क्या मार्ग है, क्या उपाय है? सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। बोलो संत समाज की। और इतना समझाओ फिर भी मानव नहीं मानता, फिर भी नहीं मानता, और फिर भी ले दे के वही माया के चक्कर में ये मेरा वो मेरा सब मेरा ये मेरा। और व्यक्ति किसके पीछे पड़ा रहता है? पूंछ के पीछे। पूंछ से तात्पर्य क्या है? प्रतिष्ठा, मान सम्मान। आज आप लोग देख रहे हो जहां देखो वहां पर व्यक्ति पूंछ के पीछे ही पड़ा हुआ। लोग कहते हैं ना ऐसे कि भाई इनकी इतनी ज्यादा पूंछ है, पूंछ इनकी यहां से लेकर यहां तक पूंछ, ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी पूंछ है इनकी, प्रतिष्ठा इतनी बड़ी। और हाथी के जैसे सब लोग अपनी प्रतिष्ठा रूपी नाक, प्रतिष्ठा रूपी पूंछ सब बढ़ाना चाहते हैं, सब पूंछ अपनी लंबी करना चाहते हैं।
लेकिन विडंबना क्या है, हम सब पड़े हैं पूछ के पीछे और पूछ पड़ी है हनुमान जी के पीछे, है ना। और हनुमान जी किसके पड़े हैं पीछे? हनुमान जी ने किसको अपने वश में कर लिया? जासु हृदय आगार बस किन्हीं राम सर चाप धर। उन्होंने राम जी के नाम के पीछे ऐसी दौड़ लगाई, इतना जपा कि सो मेरी पवन सुत पावन नाम। इतना जपा